अब आपको समझाते हैं कि आखिर इस सीट आगरा का चुनावी समीकरण क्या कहता है, कास्ट फैक्टर यहाँ पर क्या है, कितना इसका असर होता है, ये भी समझने की बेहद जरूरत है क्योंकि यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं। प्यार की नगरी इसको कहा जाता है। आइए आपको समझाते हैं कि क्या फैक्टर्स है चुनावी समीकरण। कास्ट फैक्टर का असर है, दलित और वैश्य निर्णायक साबित हो सकते हैं इस आगरा की सीट पर। ये भी देखिए कि जब गठबंधन आरएलडी के साथ हुआ तो उसके बाद ये कहा जा रहा है कि आरएलडी और बीजेपी के गठबंधन के बाद से दोनों ही पार्टियों की जो ताकत है वो और भी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। एसपी बीएसपी अब की बार अलग अलग इस बार चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, तो क्या इसका फायदा आरएलडी और बीजेपी को मिल सकता है क्योंकि वो अलायंस में 15 साल से बीजेपी का कब्जा है इस सीट पर। मोदी के पक्ष में इस वक्त भी आगरा का माहौल बना हुआ नजर आ रहा है। विधानसभा की सभी 5 सीटों पर यहां पर बीजेपी का कब्जा है। विधानसभा की यहां 5 सीटें आती हैं। एयरपोर्ट और हाईकोर्ट की बेंच की मांग इस वक्त यहां पर चुनावी मुद्दा बना हुआ है क्योंकि हर क्षेत्र का अपना चुनावी मुद्दा है। एयरपोर्ट यहां का है, पर्यटन नगरी में औद्योगिक विकास भी एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि टूरिस्ट स्पॉट है। ताजमहल की वजह से सिर्फ इंडियंस ही नहीं, कई फॉरेनर्स भी यहां पर पहुंचते हैं। कुल वोटर समझिए, जातीय समीकरण क्या कहता है, यहां पर कुल मिलाकर 19 लाख वोटर हैं। दलित करीब 3 लाख के पास है, मुस्लिम 2.7 लाख है, वैश्य 3 लाख है, बघेल समाज के लोग जो है वो 1,30,000 हैं। ये 19 लाख में कौन सी जाति के कितने लोग हैं, लगभग वो डेटा इस वक्त आपको दे रहे हैं। 2019 का देखिए, एसपी सिंह बघेल बीजेपी से चुनावी मैदान में उतरे थे, बीएसपी से मनोज कुमार सोनी मैदान में उतरे थे, यही जीत दर्ज किए थे बघेल साहब। उनको दोबारा से टिकट दिया गया है, मजबूत है। हाल ही में आप उनको सुन भी रहे थे, हमने आपको सुनाया कि कैसे वो कह रहे हैं कि दिल्ली कितनी कम बार वो पहुंच चुके हैं। लोकसभा चुनाव 2014 के नतीजे और समीकरण इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से रामशंकर कठेरिया मैदान में उतरे थे, भारी जीत भी दर्ज की थी। कांग्रेस से नारायण सिंह उतरे थे, वहीं समाजवादी पार्टी से महाराज सिंह जो है धनगढ़ मैदान में उतरे थे। सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज 54% जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिला था। तो 2014-2019 के क्या समीकरण है ये हमने आपको सुनाए हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं 2 दिसंबर 1984 की रात भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में जहरीली थी मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस निकली थी और शहर के 16,000 लोगों की जान गई थी। इस भयानक त्रासदी के साथ भोपाल से कांग्रेस का सफाया हो गया था। 1984 से लेकर आज तक भोपाल सीट पर कांग्रेस कभी भी चुनाव नहीं जीत पाई है। 35 साल से यहां पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। राज्य में कांग्रेस की सरकार जरूर आई है, लेकिन भोपाल ने कांग्रेस को कभी भी इस त्रासदी के लिए माफ नहीं किया है। भोपाल वो वीआईपी सीट है जहां से पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा और पूर्व सीएम उमा भारती भी संसद पहुंची है। साध्वी प्रज्ञा सिंह यहां से मौजूदा सांसद है, लेकिन उनके विवादित बयानों की वजह से पार्टी ने इस बार उनको जगह आलोक शर्मा को उतारा है, उनका टिकट कट चुका है। आलोक शर्मा भोपाल के मेयर रहे हैं, लेकिन 2023 में भोपाल उत्तर से विधानसभा का चुनाव हार चुके थे। इसके बावजूद पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। पीएम मोदी ने उनके लिए कल रोड शो भी किया, मेगा रोड शो किया था। उनके सामने कांग्रेस के जातीय समीकरण साधते हुए अरुण श्रीवास्तव को टिकट दिया गया है।